तो जैसे हम पहले फिक्स एसेट और एक्सपेंस की एंट्री मैंने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में बताई थी, जैसे अपने करते थे यहाँ पे आइटम इनवॉइस हटा के अकाउंटिंग इनवॉइस में करते थे अपने, वैसे ही यहाँ पे अपने सर्विस इंडस्ट्री में सेल और परचेज की एंट्री वैसे ही करेंगे सर। जैसे कि हमने सप्लायर वन से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ पे सप्लायर वन था अपना लोकल, तो CGST SGST आएगा, यहाँ पे SGST, एक IGST वाली एंट्री देख लेते हैं। हमने ली जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, उससे 5,000 IGST आ जाएगा, तो उस हिसाब से उसकी एंट्री हो जाएगी। और सेल में किस तरह से होगा, उसमें नॉर्मली कस्टमर वन अपना हमारी सर्विस इनकम है, जैसे कि पहला बिल बना अपना 30,000 रुपये का, GST 18% था, उस हिसाब से इतना आएगा 9% IGST वाली एंट्री देख लेते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री जैसे हर एक स्टॉक आइटम में अलग अलग रेट डालना ना, उस हिसाब से इसमें बहुत नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सिंपल है कि जो अपनी सर्विसेज है उसमें पहले से रेट डिफाइन करके रख दो, और हम जो जो सर्विस लेते हैं यानी किसी से कोई भी एक्सपेंस हमारा हो जिसमें GST लगता है, उस हिसाब से वो उसका लेजर बना के उसमें GST का रेट डाल दो। तो इस हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री की अकाउंटिंग इस तरह से होती है। इसका कोई बड़ा एग्जाम्पल करने की ऐसे रिक्वायर नहीं है। मेनली अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री के ही एग्जांपल ज़्यादातर करेंगे, क्योंकि उसमें GST के रेट चेंज करना ना, उस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो मेन अपने को ज़्यादा काम आएंगे। अब ये सर्विस इंडस्ट्री का हमने देख लिया, उसके बाद देख लेते हैं कि पिछली बार मैंने बताया था कि GST में एक तो सेंट्रल टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है और इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, तो उसमें एक सेस भी आता है। तो वो सेस में दो तरह के सेस आता है, एक नॉर्मल सेस और एक एडिशनल सेस। तो हमने जो भी अभी तक किया उसमें सेस में हमें कोई परसेंटेज डाला नहीं था, 0% ही रखा था। अगर तो हमें अब वो स्टॉक आइटम में सेस ऐड करना हो, वो कैलकुलेट अपने आप करे, और सेस और एडिशनल सेस दोनों एक साथ डालना हो और वो एक्टिवेट करना हो, तो वो कैसे होगा, तो वो अपने देखते हैं। पिछली बार हमने एक कंपनी बनाई थी एग्जांपल के लिए, ABC कंपनी करके, जिसमें हमने GST पहले से ऑन रखा था, पिछली बार जो हमने एग्जांपल किया था उसमें। ठीक है, तो अब हमें कोई एक स्टॉक आइटम ऐसी लेते हैं कि जिसमें सेल्स जैसे कि 5% या उस हिसाब से लगता है, और उस हिसाब से अपने एंट्री करके देखते हैं कि सेल्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो हमने स्टॉक आइटम की कितनी बनाई थी, इन्वेंटरी इनको में जाके स्टॉक आइटम में ये हमने डिफरेंट परसेंटेज की स्टॉक आइटम बनाई थी। तब एक स्टॉक आइटम में ऑल्टर करते हैं कि जैसे कि आइटम सी है 18% वाली ना, आइटम डी है 28% वाली, उसमें हम ऑल्टरेशन करते हैं कि उसमें 5% सेस भी लगता है, उसमें डेट यही रखेंगे, 5% सेस लगता है। ये 5% मैंने जो लिखा ना, वो नॉर्मल सेस है, कि यानी मैंने सेस के दो टाइप बताए कि सेस में नॉर्मल सेस एंड एडिशनल सेस दो तरह के आते हैं, तो ये नॉर्मल सेस है। अब अपन एडिशनल सेस भी लगा ना इसमें, तो यहाँ पे जा बैक स्पेस दबाएंगे ना, तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन टाइप में चला जाएगा यहाँ पे। तो उसमें तीन टाइप्स आती है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू एंड बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों। तो यानी जो वैल्यू वैल्यू या क्वांटिटी पे खाली एक पे ही लगे ना, तो उसको नॉर्मल सेस बोलते हैं, और दोनों पे लगे तो नॉर्मल प्लस एडिशनल सेस ऐसे लगा उसको ये बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों, तो यहाँ पे ये कॉलम और ऐड हो जाएगा। तो ये 5% तो नॉर्मल सेल्स हमने सिलेक्ट किया, बाद में एडिशनल सेल्स होता है ना, वो आइटम की क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी या उसके रेट वाइज लगता है।
तो हमें यहाँ पे लिखना है कि पर यूनिट इस पे कितना सेस लगता है, यानी ये आइटम पे हमने ये आइटम पे नंबरिंग वाला यूनिट लगाया था, यूनिट ऑफ मेजर में हमने ये नंबरिंग वाला यूनिट लगाया था। तो इसमें ये यहाँ पे पर यूनिट लिखा हुआ है, तो पर यूनिट इस पे कितना सेस लगता है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे अपने आप वो कैलकुलेट करेगा वो सेस। तो यहाँ पे जैसे कि 5% हमने नॉर्मल सेस डाला, और यहाँ पे डालते हैं कि 100 रुपीज पर यूनिट यहाँ पे एडिशनल सेस लगता है, बराबर। एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2020 से ही रखते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी तभी से बनी थी। यहाँ पे गुड्स बाकी सब ऐसे की ऐसे ही रखने होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कैलकुलेट कैसे होगा। परचेस में जाएंगे अपने नंबर 450 डाल देते हैं। अब हमने कौन सी आइटम पे लगाया था, आइटम बी पे 28% वाली पे शेष लगाया था। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपने क्वांटिटी उसकी 100, रेट उसका 240 रखते हैं। अब यहाँ पे अपने लगाएंगे, ये सप्लाई लोकल है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, CGST SGST आएगा, CGST और यहाँ पे हमने सेल्स का लेजर बनाया नहीं है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ही अपने ऑल्टर सी करके क्रिएट कर देते हैं। वो भी आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, CST में। अब यहाँ पे सेस वाला है टैक्स टाइप्स में, वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्योंकि हम ये एडिशनल सेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेस वाला आएगा। वैल्यूएशन टाइप में हमें यहाँ पे एनी सिलेक्ट करने की, क्योंकि हमने वहां पे अगर बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट करा होता तो बेस्ड ऑन वैल्यू आता, वहां पे हमने बेस्ड ऑन क्वांटिटी रखा होता तो क्वांटिटी आता, पर हमने दोनों सेस और एडिशनल सेस दोनों एक्टिवेट किया है। तो यहाँ पे हम ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सेस कैलकुलेट करके आ गया 11,200। अब वो कैलकुलेट उसने कैसे किया हमें वो देखना हो तो वो टैक्स एनालिसिस में जाके हम देख सकते हैं। तो टैक्स एनालिसिस में हमने जाएंगे, ऑल्टर F1 से डिटेल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 14% नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट हुआ, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, और सेस उसने कैलकुलेट किया 5% ऑन वैल्यू एंड 100 रुपीज पर क्वांटिटी पर यूनिट, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पे 100 रुपीज थी। 100 क्वांटिटी थी तो 100 पे पर यूनिट पे 100 यानी 10,000 रुपये वो आएगा। और 1,200 रुपये 24,000 पे 5% करेंगे तो 1,200 रुपये वो 5% वाला टैक्स। तो यानी दोनों मिला के कितने हुए टोटल 11,200 हुए। तो उस हिसाब से उसने टैक्स कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखो अपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देखते हैं। कंट्रोल है, टोटल 100 क्वांटिटी थी, उस पर आएगा 100 रुपीज, वो 10,000 रुपये, और 24,000 उसका रेट था, उस पर अगर हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो उसका 1,200 रुपये वो आया। 10,000 प्लस 1,200 रुपये 11,200 टोटल होता है। तो उसने दोनों से नॉर्मल सेस एंड एडिशनल सेस वो जो हमने दोनों अप्लाई किए थे वो एक साथ उसने कैलकुलेट कर दिया 11,200। तो इस तरह से हम कोई भी आइटम पे अगर सेस लगता हो तो वो यहाँ सेस में जाके हम वो लगा सकते हैं। और आइटम वाइज और यानी नॉर्मल सेस और एडिशनल सेस दोनों एक साथ लगाना हो तो हम बैकस्पेस जाके वो बोथ ऑन क्वांटिटी एंड बोथ ऑन वैल्यू वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके दोनों पे हम सेस एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेस या एडिशनल सेस कुछ भी हो वो हम स्टॉक आइटम में एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने बीच में देखा था एग्जांपल में कि कोई भी यानी हम स्टॉक परचेस करें तो उस पर डिस्काउंट लगता था, या कोई उसमें एडिशनल चार्ज हो जैसे कि पैकिंग चार्जेस लगता हो, कोई यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगता हो। तो आइटम में तो हम रेट डाल देते हैं कि इस आइटम पे ये वाला रेट लगेगा तो उस पर वो GST कैलकुलेट कर देता है। पर हम नीचे कोई एडिशनल चार्ज इंक्लूड करें तो उस पर भी ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट होके आ जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम एडिशनल चार्जेस वो परचेस के एंट्री में इंक्लूड करेंगे। अगर उसमें डायरेक्ट कैलकुलेट GST करना हो तो वो उसके लिए कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। एक परचेस की एंट्री करते हैं उसके लिए
इनवॉइस नंबर 120 लोकल वाला ही रखते हैं। आइटम है जैसे कि हमने परचेस करी 50। अब जैसे कि हमने हमें इस पे मिला है 5% का डिस्काउंट, या अमाउंट में कोई डिस्काउंट मिला है, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अभी हम ऐसे ही रखते हैं ये लेजर, बाद में जीएसटी लगा के देखते हैं। और बाद में वो ऑप्शन ऑन करने के बाद जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है वो भी देखते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस किस तरह से आता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसलिए पहले अभी कुछ ऑन नहीं करते हैं, अपने जीएसटी एप्लीकेबल इसमें यही रखते हैं। और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल नहीं करते, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लेकर। हमें जैसे ही इसमें मिला 5% डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब सी जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। अब टैक्स एनालिसिस में जाके हम कैलकुलेशन देखेंगे, करके डिटेल में देखेंगे। तो इसने जो टोटल वैल्यू थी 14,300, उस पर ही उसने टैक्स कैलकुलेट किया है, उसने उसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं किया है। देखो ये वैल्यू 8,500 थी, इसमें 4,000 थी, इसमें 1,800 थी, उस पर इसमें 5% टैक्स रेट था, इसमें 12%, इसमें 18%, उस हिसाब से उसने कैलकुलेट किया। तो उसने डिस्काउंट को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं है। तो हमें अगर ऐसा करना हो कि डिस्काउंट माइनस होके बाद में टैक्स रेट कैलकुलेट हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए डिस्काउंट में हमें वापस जाना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर से यहाँ पे डिस्काउंट में एंटर में जाएंगे, वो लेजर में जाएंगे। यहाँ पे हमें जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करना है। बाद में हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। यानी ये जो टोटल वैल्यू आती है उसमें ये जो डिस्काउंट वाली अमाउंट है वो इंक्लूड करनी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। तो उसमें नॉट एप्लीकेबल की जगह हम यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन बाद में आएगा, गुड्स और सर्विस या बोथ। तो हम यहाँ पे अभी बोथ ही कर देते हैं, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विस दोनों में देख लेंगे, बोथ ही रख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले 614 आ रहा था, उसकी जगह अब यहाँ पे आ रहा है 583.78। बाद में हम दूसरी बार टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे तो उसमें डिस्काउंटेड वैल्यू पे वो कैलकुलेट किया है 13,585 रुपीज़ पे उसने कैलकुलेट किया। पहले कौन सी वैल्यू ले रहा था, 14,300 रुपये, जो टोटल वैल्यू थी उसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं कर रहा था। बाद में हमने वो ऑप्शन ऑन किया, उस हिसाब से बाद में उसने हर एक आइटम पे उसने डिस्काउंट लगा दिया अपने हिसाब से, यानी डिस्काउंट बाइफरकेट कर दिया तीनों आइटम में, और बाद में डिस्काउंटेड वैल्यू पे उसने जीएसटी कैलकुलेट किया। इस हिसाब से हमें वो जीएसटी में डिस्काउंट में लेजर बनाते टाइम वो वाला ऑप्शन यस करना होता है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल कर देने का, उसके बाद इंक्लूडिंग एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन फॉर जीएसटी में यस कर देने का। उसमें जीएसटी कैलकुलेट करके यहाँ पे सर्विस या गुड्स या बोथ तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करके बाद में कर देने का। अब जैसे डिस्काउंट लगा वैसे हम सेल्स की एंट्री में करके देखते हैं कि जैसे कि परचेज पैकिंग चार्जेस या ऐसा कुछ लगा हो और साथ में डिस्काउंट भी हो, दोनों चीज साथ में हो, तो वो कैसे करेंगे। तो सेल्स में जाएंगे, सारे लोग सेल्स अकाउंट जैसे कि हमने ये 3 आइटम सेल करी, उस पर पैकिंग चार्जेस लग रहा है 1,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें पैकिंग चार्जेस का लेजर बनाना होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेबल में से नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर हम चाहते हैं कि पैकिंग चार्जेस पे भी जीएसटी कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल उसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है।
और यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, तो उसमें जीएसटी सिलेक्ट कर देने का, गुड्स या सर्विस या बोथ, हम बोथ ही रखेंगे हर एक टाइम, बोथ सिलेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि 1000 रुपये पैकिंग चार्जेस लगा, तो बाद में डिस्काउंट दिया हमने 5%, 4% डिस्काउंट दिया, बाद में हम लगाएंगे CGST, SGST, वापस टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे, पहले देख लेते हैं। आइटम की टोटल वैल्यू थी 35,750, उस पर पैकिंग चार्जेस ऐड हुए हैं और डिस्काउंट माइनस हुआ है, तो अब ये जीएसटी कैलकुलेट किस पे कर रहा है वो हम टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे। इसमें से वो पैकिंग चार्जेस ऐड करके और डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके जो लास्ट की वैल्यू थी 35280, यानी इसमें से 35750 में से 1000 रुपये ऐड यानी 36750, और उसमें से डिस्काउंट माइनस, तो कितना आएगा 35280 पे उसने जीएसटी कैलकुलेट किया। हर एक में उसने पैकिंग चार्जेस उस हिसाब से ऐड कर दिया और हर एक में उसने डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो उस हिसाब से पैकिंग चार्जेस ऐड करने के बाद और डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसने जीएसटी कैलकुलेट किया। तो ऐसे हम कोई भी यानी सेल या परचेज की एंट्री में या डिस्काउंट हो या पैकिंग चार्जेस हो, कोई भी एडिशनल चार्जेस हो या कुछ भी हो, उस पर हमें अगर जीएसटी कैलकुलेट करना हो तो इस हिसाब से हम ऑप्शन को ऑन करके ये उस पर जीएसटी कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ड्यूरिंग दी एंट्री कोई टैक्स रेट चेंज करना हो, यानी कोई भी आइटम का टैक्स रेट हमने पहले से फिक्स किया हुआ है 18%, और उसके बाद हमें ड्यूरिंग दी एंट्री हमें कोई टैक्स रेट चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। परचेज की एंट्री हम करते हैं, अब यहाँ पे आइटम है हमने सिलेक्ट किया, जैसे 150 नंबर, उस पर लग रहा है जीएसटी 5% लग रहा है, उस हिसाब से हमने 5% डाला है, तो उस हिसाब से अब हमें वो चेंज करना हो कि ड्यूरिंग दी एंट्री नहीं, इस पर 5% नहीं, अब टोटल 18% ही लगेगा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके अलाउ मॉडिफिकेशन ऑन टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी, ये स्टैट्यूटरी ऑप्शन के अंदर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, उसमें यस करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। वापस हमें परचेज में आना पड़ेगा, परचेज के लेजर में, और मैं यहाँ पे आके एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्लासिफिकेशन और नेचर, क्लासिफिकेशन और नेचर, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर देंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन के अंडर ये एंट्री आएगी, तो ये कौन सा हमने लोकल लोकल सप्लायर से परचेस किया है तो ये परचेस टैक्सेबल में आएगा। अगर इंटर यानी कोई आउटसाइडर से हमने परचेस किया होता तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल आता, पर ये लोकल सप्लायर से हमने परचेस किया तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल आएगा।
एक चीज भूल गया था। अब यहाँ पे हमने परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे भी वापस F12 में जाके ये जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सारे के सारे को यस करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ये वाला टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें एंटर 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 करके जो भी नया टैक्स रेट हम लगाना चाहते हो, यानी हम अभी यहाँ पे कितना है 5% टैक्स रेट है, और जो भी हम नया टैक्स रेट लगाना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख दे देगा। तो अभी यहाँ पे अपने 5% टैक्स रेट है, तो उसकी जगह हम कर देते हैं कि 12% लग रहा है। 6% अपने आप बाइफरकेट हो जाएगा, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देने का। यहाँ पे 5% है, पर उसने कैलकुलेट कितना किया है वो देखेंगे। तो यानी यहाँ पे टैक्स बढ़ गए हैं, तो अपने टैक्स एनालिसिस में जाके देखेंगे ऑल्टर F1। तो यहाँ पे उसने कैलकुलेट क्या किया है 6%। तो उस हिसाब से हम ड्यूरिंग दी एंट्री, यानी कोई भी यानी परचेज या सेल में ड्यूरिंग दी एंट्री हम परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं। आइटम ए में यानी आइटम ए में 5% था पहले, पर हमने यहाँ पे जाके 12% कर दिया, तो उस हिसाब से हम टैक्स रेट चेंज भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग दी एंट्री कोई अलग वाला टैक्स रेट भी लगा सकते हैं। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि आप हर एक एंट्री करोगे ना, हर एक एंट्री में आपको यहाँ पे ये जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें कितना टैक्स रेट लग रहा है, इसमें कितना टैक्स रेट लग रहा है। तो उस हिसाब से ये एक एडवांटेज है कि हम ड्यूरिंग दी एंट्री टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ही कहीं हमें लेजर में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर यहाँ से ही हम टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें हर एक बार उसका टैक्स रेट डालना पड़ेगा। अब ये एक एंट्री मैंने कर दी, ठीक है। दूसरी बार मैं वापस एंट्री करूंगा, हाँ, वापस मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर एक बार हर एक एंट्री में करूंगा ना, उसमें मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस पर कितना टैक्स रेट है, इसमें कितना टैक्स रेट है। उससे अच्छा है कि हम एक आइटम ही नहीं बना दे कि आइटम ए पे 5% जीएसटी लग रहा था, पर आइटम ए पे अब न्यू आइटम है और उस पर अब जीएसटी लग रहा है 12%। उससे अच्छा तो यही है कि हम नई स्टॉक आइटम क्रिएट करते। तो इस हिसाब से इसका डिसएडवांटेज है, उसी उसलिए हम नई स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। उसका ये एक यानी बोल सकते हैं कि जुगाड़ है कि हम नई स्टॉक आइटम ही क्रिएट कर देंगे। यानी ये हर बार सिलेक्ट क्यों करने का, यानी हर बार एंट्री में सिलेक्ट करते रहेंगे तो अपने को एंट्री में कितना टाइम लगेगा। तो एक जुगाड़ ये कर सकते हैं कि वो पुरानी स्टॉक आइटम को ऐसे ही रखेंगे और हम एक नई स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला ऑप्शन वापस हम बंद कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आइटम है 5% थी, तो हम यहाँ पे न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि आइटम ए है 12%, न्यू, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स रेट में टैक्सेबल में 12% कर देगा। बाद में हर एक बार अपने एंट्री करेंगे, अगर 5% वाली आइटम है हुए तो 5% सिलेक्ट करने का, और 12% वाली आइटम हुई तो 12% सिलेक्ट कर देने का। तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। वो वाला ऑप्शन एक एडवांस ऑप्शन है कि, पर उसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमें हर एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम ड्यूरिंग दी एंट्री कोई भी आइटम में हमें टैक्स रेट चेंज करना हो, यानी टोटल टैक्स रेट चेंज करना हो, तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम एक नया ऑप्शन ये देखते हैं कि हमें आइटम वाइज, यानी आइटम में, यानी जैसे कि ये आइटम बी है, उसमें ऐसा हो कि अगर 500 रुपये तक की आइटम बी हुई तो उसमें 5% टैक्स लगेगा। अगर 500 से उसकी ज़्यादा वैल्यू हुई तो उसमें 12% टैक्स लगेगा। अगर 1000 से ज़्यादा हुई तो उसमें 18% टैक्स लगेगा। कोई आइटम में ऐसा होता है, यानी जैसे कि हम देखने जाए कि फुटवेयर इंडस्ट्री है, तो फुटवेयर इंडस्ट्री में ऐसा है कि 500 तक वो आइटम हुई तो उसमें 5% टैक्स लगेगा। 500 से 1000 तक हुई तो उसमें 12% टैक्स लगेगा। ऐसे कई सारी आइटम है जिसमें टैक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, वैल्यू वाइज उसमें टैक्स रेट लगता है। तो उस हिसाब से हमें कोई सिलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम एक नई आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम इन्वेंटरी इन्फो में जाके और आइटम में जाके क्रिएट करेंगे। फुटवेयर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम यूनिट नंबर ही रखते हैं, बस करेंगे कोड देते हैं। यहाँ
पे ऑन वैल्यू एंड ऑन आइटम रेट दिख रहा था, पिछली बार मैंने स्किप किया था ये ऑन वैल्यू पे रख के। यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करने का ऑन आइटम रेट, यानी ये डिफरेंट आइटम रेट हो तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम आइटम रेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये एक विंडो खुल जाएगी, ग्रेटर देन एंड अप टू, यानी ग्रेटर देन में यहाँ पे तो ऑलवेज जीरो ही रहेगा। तो उस हिसाब से अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि 500 तक, जैसे कि 5% टैक्स लगता है, 5%, 500 to 1000 यहाँ पे लगता है 12% टैक्स। 1000 के बाद 1000 के ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो उस पर 18% लगता है। तो हमें ऐसा रखना हो कि 1000 के ऊपर कहीं तक भी वैल्यू हो तो उस पर 18% लगेगा। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक रख देने का, तो टैली समझ जाएगा कि 1000 के ऊपर कितनी भी वैल्यू होगी उस पर 18% टैक्स लगेगा। 18% हम डालेंगे, सब कर देने का। वहाँ पे उस आइटम में हम करेंगे एंट्री सेल्स में। उसका रेट लेते हैं 450, दूसरी ऐड करते हैं 1, उसका रेट लेते हैं 40, उसके बाद पुट कर लेते हैं 1, उसका रेट रखते हैं हम 1000 के ऊपर, तो 1 2 3। उसके बाद हम लगाएंगे CGST और वापस हम टैक्स एनालिसिस में जाके उसकी कैलकुलेशन देखेंगे, उस हिसाब से उसने टैक्स लगाया दे। पहली फुटवेयर थी 450 की, तो उस पर कितना रेट हमने सिलेक्ट किया था, 0 to 500 में 5% सिलेक्ट किया था, तो उस हिसाब से उसने 2.5 लिया। उसके बाद की फुटवेयर की वैल्यू हमने ली थी 540, तो 500 to 1000 वाले स्लैब में आएगा, तो उसमें 12% हमने सिलेक्ट किया, तो उस हिसाब से 12% आया। उसके बाद हमने 1000 के ऊपर कुछ भी हो तो 18% सिलेक्ट किया था, तो उस हिसाब से उसने 99% सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमें आइटम रेट में डिफरेंट रेट पे डिफरेंट टैक्स रेट सिलेक्ट करना हो तो उस हिसाब से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना था हमें, यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जाके यहाँ पे ऑन आइटम रेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो स्लैब रेट आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मेनली सर्विस इंडस्ट्री में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो देखा, सेस और एडिशनल सेस ऐड कैसे करते हैं वो देखा, बाद में कोई चार्जेस और डिस्काउंट हो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर जीएसटी वो देखा, और आइटम रेट में जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा। तो आज मैंने जो जो यानी देखा उसमें सब समझ में आ गया तुम दोनों को। लेक्चर कंप्लीट। हाँ सर। विशाखा।